हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने वर्क को स्मार्ट तरीके से, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से सोच समझ कर रहे होंगे दोस्तों। तो आपकी जो वीडियो है वो है शनिवार को और रविवार को, यानी सैटरडे एंड संडे 2 दिन आपकी क्लास जो है ऑफ रहेगी दोस्तों। और उसके बाद जो आपकी क्लास है वो डायरेक्ट आपकी क्लास कब होगी, मंडे को होगी। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ संडे के दिन, और ये वीडियो आपको मिलेगी मंडे को मॉर्निंग में, आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो चलिए जो है हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड पर। तो सारे बच्चे रेडी हैं, उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे तैयार होंगे और अपने पेन और कॉपी बुक जो भी पास में होगा उसको लिए होंगे, और रफ और पेन को तो आप लोग ज़रूर रखे होंगे ताकि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो है तो क्लास मैट्रिक्स की ही एक्सरसाइज 3.2। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा था 12 तक पूरा कंप्लीट हो चुका था। आज जो क्वेश्चन हमारा होगा वह है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ज़रा देखो एक बार। कह रहा है कि इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू, इफ़ मैंने लिखा नहीं है इफ़ को, लेकिन समझो आप। इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। तो आपसे पूछ क्या रहा है वो, प्रूव दैट एफ एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। यहाँ पर ध्यान क्या देना है दोस्तों, अब आपको एक चीज़ लग रहा होगा कि यहाँ पर वाई एफ वाई की तो कोई वैल्यू दी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एफ एक्स एक वैल्यू आपको गिवन है, चाहे वो एफ वाई निकलवाए, चाहे एफ जेड, चाहे एफ ए, चाहे एफ बी, चाहे एफ 1 2 3 जो भी चाहे वो पूछ सकता है, क्योंकि एक फंक्शन तो आपको क्या है, गिवन है। बस आपको अगर एफ वाई निकालना होगा तो एक्स की जगह क्या करना है, वाई रख देना है। फ़र्क इतना है, और जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ आपका वाई हो जाएगा दोस्तों। तो करना कैसे है ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले आप एक काम करो, एफ एक्स प्लस वाई को निकालो। देखो अगर आप यहाँ पर दोस्तों निकालने जा रहे हो किसको, एफ एक्स प्लस किसको, वाई को, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप ध्यान से देखना। यहाँ पर एफ एक्स प्लस वाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आप क्या रख दोगे, एक्स प्लस वाई। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक्स प्लस वाई क्या कर दो, आप पुट कर दो बस। यहाँ पर देखो लिखा है कॉस, तो दोस्तों आ जाएगा आपका x प्लस कितना y, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखो x है और x की जगह हम लोग क्या रख रहे हैं, x प्लस y। यहाँ पर देखो साइन x लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन x प्लस कितना y, और नीचे लिखा है 0। ऐसे देखो यहाँ पर माइनस का साइन x लिखा है तो x प्लस वाई, और नीचे हो जाएगा हमारा कितना कॉस, और ये हो जाएगा x प्लस वाई, और नीचे लिखा है 0। फिर बच्चों इधर लिखा है 0 0 1, ये लिखा है। अब देखो ये जो निकला है दोस्तों, ये है मेरा लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS। अब जो निकलेगा वो निकलेगा राइट हैंड साइड यानी RHS। यहाँ पर दोस्तों निकालना है एफ एक्स इंटू एफ वाई। अब देखो यहाँ पर आपको एफ एक्स तो गिवन है, लेकिन आपको ज़रूरत क्या है, एफ वाई की। तो दोस्तों एफ वाई कहाँ से निकालेंगे हम लोग, यहीं से निकालेंगे। जैसे एक्स का था यहाँ पर, इसके जगह रख दो वाई, तो आपकी पूरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, वाई के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यहाँ एक्स था जहाँ जहाँ वहाँ वाई कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर साइन वाई, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर कॉस वाई, और फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 0 0, और यहाँ पर कितना 1। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई, एफ वाई की। अब आपको अच्छे से पता है कि आपको निकालना क्या है दोस्तों, आपको निकालना है एफ एक्स और ये निकालना है आपका एफ वाई, और मल्टीप्लाई करना तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है दोस्तों। आज आपका वही टेस्ट है। अब देखते हैं कौन कौन बच्चा मल्टीप्लाई कर लेता है। यहाँ पर देखो पहले लिखा है एफ एक्स की वैल्यू, तो लिखो यहाँ से कितना है, कॉस एक्स, फिर क्या लिखा है दोस्तों, साइन एक्स, फिर क्या लिखा है 0, फिर देखो यहाँ पर माइनस क्या लिखा है साइन एक्स,
फिर क्या लिखा है दोस्तों, कॉस एक्स लिखा है, फिर नीचे क्या लिखा है 0, फिर 0 0, यहाँ पर कितना लिखा है 1 लिखा है। तो ये दोस्तों आपकी हो गई एफ एक्स की। अब यहाँ पर आप वैल्यू किसकी रखो, एफ वाई की। तो एफ वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है देखो कॉस वाई, फिर आप रखेंगे नीचे साइन वाई, फिर आप रखेंगे 0, फिर आप रखोगे माइनस का साइन वाई, फिर आप क्या रखोगे यहाँ पर कॉस वाई, फिर दोस्तों 0, फिर 0 0 1। ये हो गई मेरी कितने एफ वाई की वैल्यू। अब देखो जब इतना आपने काम यहाँ पर कर लिया दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो जब आपने इतना कर लिया, अब मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे यहाँ पर बॉक्स, जब मैं आपको सिखाता था यहाँ पर बॉक्स बना के ऐसे, यानी रॉ का मल्टीप्लाई किससे करते हैं दोस्तों, रॉ का मल्टीप्लाई किससे होता है, कॉलम से। तो यानी कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई से हो जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर कॉस एक्स इंटू, यहाँ पर क्या लिखा है कॉस एक्स इंटू, यहाँ पर हो जाएगा कॉस वाई प्लस, फिर देखो माइनस साइन का मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन वाई से। तो यहाँ पर देखो प्लस है लेकिन माइनस बोला है दोस्तों, तो ये माइनस हो जाएगा। साइन एक्स का मल्टीप्लाई किससे होगा, साइन वाई से। ये हो गया, साइन किससे हो गया, वाई से हो गया। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन था वो केवल अभी ये अभी हमारा प्लस 0 वाला मामला बचा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ होगा। ये कहानी यहाँ पर फिनिश। अब देखो इसी रो का ये जो रो लिखी है ना, यहाँ पर जो पंक्ति लिखी है, अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे किससे, दूसरे वाले कॉलम से। यानी एक रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, करते हैं। ठीक, तब जाके हमारा क्या निकलता है, एक रो निकलती है। यानी एक रो का मल्टीप्लाई जब एक रो का मल्टीप्लाई जब एक कॉलम से करेंगे तो हमारा जो है एक क्या निकल गया, ऐसे समझो। एक रो का मल्टीप्लाई जब तीनों कॉलम से करते हैं तो हमारी क्या निकलती है, फर्स्ट रो निकलती है, एक कॉलम निकलता है। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पर अब क्या करें, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई से करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस का साइन वाई कॉस एक्स ऐसे कर दिया, और देखो ध्यान से फिर माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया, कॉस से। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, फिर दोस्तों यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, साइन एक्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा कितना मल्टीप्लाई कॉस वाई। दोस्तों फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर देखो आप, फिर ध्यान से देखना, यहाँ पर जब इस पूरे का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे दोस्तों, तो देखो कॉस का एक्स का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0, साइन एक्स का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 0। आप यहाँ पर क्या लिख दो, 0। अब ब्रैकेट आप क्या कर लो, ऐसे आराम से बना लो। ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट रो हो गई। अब देखो, अब इस वाले सेकेंड रो का मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलम से करेंगे तो हमारा सेकेंड रो आएगा। साइन एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई से, देखो साइन एक्स यहाँ पर आ जाएगा कॉस वाई। फिर देखो यहाँ पर अब कॉस एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई से, प्लस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई, कॉस एक्स यहाँ पर साइन वाई, कॉस एक्स, और यहाँ पर आएगा दोस्तों साइन वाई, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। फिर देखो अब साइन एक्स का मल्टीप्लाई माइनस साइन से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो माइनस का साइन एक्स और यहाँ पर साइन वाई, ये आ गया। देखो ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूँ, साइन एक्स का मल्टीप्लाई जब आपने किससे किया, देखो साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई से किया तो साइन एक्स साइन वाई, माइनस का कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस से किया तो दोस्तों यहाँ पर कॉस एक्स का मल्टीप्लाई क्या है, कॉस से करेंगे, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर साइन, देखो साइन का मल्टीप्लाई किससे किया आपने, साइन से किया, फिर ये कॉस वाला मल्टीप्लाई कॉस वाले से करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा कॉस एक्स। अच्छा सही कर रहा था, हाँ ठीक, गलती हो गई क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ उसको। देखो साइन एक्स का मल्टीप्लाई किससे किया था, साइन वाई से, ये हो गया मेरा इधर वाला कहानी, ये वाली कर रहा था मैं। यहाँ पर देखो ये वाला तो मैंने ये वाली कहानी किया, फिर इसके साथ ये वाली कहानी कर रहे थे, वैसे गलत नहीं होना चाहिए। देखता हूँ, साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई से करेंगे, चलो साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन वाई से किया तो चलो जैसे किया था पहले वैसे ही करो, फिर बताते हैं। साइन एक्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन वाई के साथ,
ठीक, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस एक्स प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और प्लस यहाँ पर 0। दोस्तों फिर जब इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे तो लास्ट में आपका जो आएगा वो हमारा क्या होगा 0 ही आएगा, यानी जो थर्ड कॉलम आएगी पूरी 0 ही आएगी वो। अब देखो आगे, अब देखो यहाँ पर जब 0 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया कॉस से, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा देखो 0 प्लस, फिर 0 का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आएगा 0 प्लस, फिर जब 1 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 ही आया, फिर जब इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे दोस्तों तो 0 प्लस कितना 0, फिर जब इस पूरे का मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 0, देखो 0 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 1 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो लास्ट में आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 1 आएगा, यानी 0 प्लस कितना 1। तो ये जो मैट्रिक्स आपकी बन के आएगी तो क्या आएगी जरा एक बार देखते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है कॉस एक्स कॉस वाई, ऐसे लिख लो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा अगर माइनस कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर मिलेगा आपका साइन एक्स साइन वाई कॉस, फिर यहाँ पर प्लस कॉस एक्स कॉस वाई मल्टीप्लाई में, और बच्चों इधर हमारा क्या आ जाएगा 0 ऐसे, ये हो गया ठीक, ये हमारा क्या हो गया ये लाइन हो गई। अब ये लाइन देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फिर यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर क्या किया माइनस कॉमन ले लिया दोस्तों, माइनस क्या करना है मुझको यहाँ पर कॉमन लेना है, या फिर एक काम करो आप कॉमन मत लो, पहले प्लस वाले को लिख लो, प्लस वाला हमारा क्या है कॉस एक्स और फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस वाई और यहाँ पर लिखा है माइनस, फिर आ जाएगा साइन एक्स और साइन वाई। बच्चों यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर क्या 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, ये आ गया। अब देखो जो मैं लिखने जा रहा हूँ ज़रा ध्यान से आपको देखना है, एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। आपने पढ़ा होगा कॉस एक्स और कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ये जो फार्मूला होता है दोस्तों ये फार्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या कर दें दोस्तों को प्लस है तो यहाँ पर अगर हम लोग प्लस कर दें तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है माइनस, अगर इसे माइनस का फार्मूला होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। इसी फार्मूले का इस्तेमाल ऊपर हमने क्या किया है और करेंगे भी, अभी देखना करते हैं इसका फार्मूला का इस्तेमाल। ध्यान से अगर आप देखो दोस्तों तो ये जो मैट्रिक्स आपकी बन के आई है कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ पर लिखा माइनस साइन एक्स साइन वाई दोस्तों, तो ये आपका बन जाएगा कॉस, ये क्या बन गया आपका कॉस, और यहाँ पर आ जाएगा किसका फार्मूला है ये कॉस एक्स प्लस किसका वाई का, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई दोस्तों, तो ये हमारा बन जाएगा किसका साइन एक्स और प्लस किसका वाई का फार्मूला बन गया, और नीचे क्या है 0 लिखा है। अब आगे देखो अब यहाँ पर देखो ये माइनस है तो माइनस पहले लगा दो, साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है प्लस, तो इसका मतलब ये फार्मूला बन गया कॉस एक्स माइनस वाई का। अब देखो कॉस एक्स कॉस वाई यहाँ पर माइनस लगा है दोस्तों, इसका मतलब क्या है ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस किसका वाई का। अब यहाँ पर लिखा है 0 और कितना आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों 1, और इसके नीचे भी क्या लगा दो 0। तो ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर आ जाएगा क्या एफ एक्स प्लस वाई बराबर ही एफ एक्स इंटू एफ वाई, यही क्या करना था हमें दोस्त प्रूफ करना था, और ये क्या हो गया मेरा प्रूफ हो गया। ठीक, कैसे प्रूफ है आगे देखो, एफ एक्स प्लस वाई बराबर क्या कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर माइनस कॉस एक्स प्लस वाई आ रहा है। अच्छा ये दिक्कत है, यहाँ पर देखता हूँ मैं साइन एक्स वाई, यहाँ पर कहाँ गलती हुई है, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, यहाँ पर एक मिस्टेक, यहाँ पर देखो लिखा है साइन वाई कॉस एक्स है, साइन वाई कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स कॉस वाई है, तो मैंने गलत लिखा है क्या। अच्छा यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये साइन एक्स कॉस वाई है, यहाँ पर देखो ऊपर देखो तो पूरा सही लिखा है, यहाँ पर जो है कॉस वाई, देखो साइन एक्स कॉस वाई, फिर यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था मैंने, तो यहाँ पर देखो कॉस एक्स, यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कुछ नहीं केवल और केवल
यहाँ पर देखो तो साइन वाई, और ये फार्मूला बनेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन का। तो देखो यहाँ पर साइन माइनस का एक्स और यहाँ पर प्लस है साइन तो प्लस होगा, और यहाँ पर देखो कॉस एक्स प्लस वाई है, कॉस एक्स प्लस वाई, नीचे 0 0 0 0 1, तो ये क्या है आपका, हेंस प्रूव्ड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 को मैं आपसे कहना चाहूँगा कम से कम 1 से 2 बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये इस चैप्टर में इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा कोई इसके जैसा कोई प्रश्न भी आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। इसके 2 पार्ट हैं, जिनमें से अभी केवल मैंने क्या किया है, इसका पहला वाला ही पार्ट मैंने क्या किया यहाँ पर लिखा है, और कह क्या रहा है, शो दैट दिस मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू दिस। अब देखो ध्यान से देखो जरा एक बार, मैं आपको कई बार इस बात को शुरुआत में ही बता चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर अगर इसको देखो 5 - 1 6 और 7, ये अगर ए है, और यहाँ पर अगर देखो 2 1 3 4 ये अगर बी है, तो जो यहाँ पर ए है, अब देखो यहाँ पर मतलब ए इंटू बी, और ये हो गया मेरा बी इंटू ए, सेम मैट्रिक्स है। देखो अगर ध्यान से, तो मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, जब ये वीडियो में आपको बता रहा था, इस वीडियो में क्वेश्चन बताया था, कब, जब मल्टीप्लाई का मैंने वीडियो बनाया था, यानी जो क्लास आपकी मल्टीप्लाई की चली थी, बताया था मैंने आपको, और ऐसे करके बताया था कि ए बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अगर आप जनरली देखते हो, जैसे मैंने ये एग्जांपल भी दिया था, मुझे याद है, 2 × 5 बराबर 5 × 2। ये तो 101% क्या है, राइट है, लेकिन ये 101% क्या है, ये दोस्तों गलत है। मैट्रिक्स में कभी भी ए बी बी ए के बराबर हो ही नहीं सकती। ये मैं आपको कई बार मैंने आपको इस चीज़ को बता चुका हूँ, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कभी हो ही नहीं सकती, लेकिन अधिकतर चांसेस यही होते हैं, लगभग 80 से 90% कि ये इक्वल नहीं होते। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जब हमको यूनिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स हमने आपको पढ़ाया था, उसके साथ अगर किसी वैल्यू को अगर जोड़े, जैसे मान लो अगर यहाँ पर मैं ये कह दूँ कि ए बी इज इक्वल टू यहाँ पर आई ए के बराबर, या फिर आई ए जो है वो बी आई के बराबर, ऐसे, तो ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं, लगभग 1 से 2%, इनको छोड़कर बाकी आपको ऐसी कोई वैल्यू नहीं दिखेगी जो कभी भी बराबर आएगी, बराबर नहीं आ सकती दोस्तों। कभी भी ए बी मल्टीप्लाई बाई और इज इक्वल टू बी ए मल्टीपल में जो होते हैं वो कभी भी बराबर में नहीं आते, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर ये प्रूफ करने के लिए दिया ना होता ना, तो हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को तब भी कर लेते। यहाँ पर तो आंसर ही दे दिया इसने, हमें तो केवल अपना फॉर्मेलिटी अदा करनी है दोस्तों। कैसे, देखो अगर इधर का मल्टीप्लाई इधर, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको देखो कर रहा हूँ, क्वेश्चन को मैं करना स्टार्ट कर दिया, यानी इस पूरे का मल्टीप्लाई अभी मैंने आपको सिखाया इसके, यानी इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम के करते हैं, क्या आएगा 5, और यहाँ पर लिखा है 2, 5 × 2 प्लस -1 3, -1 मल्टीप्लाई बाई कितना 3। फिर देखो अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 × 1, -1 का 4 से, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो गया। और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देखो अब इसकी बारी आ गई, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 × 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई कितना 3, और 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई कितना 4। इधर की कहानी इधर आ गई। अब देखो यहाँ पर लिखो बराबर, देखो हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, यहाँ पर लिखना है नॉट इक्वल टू। आप भी यही ले चलो, आप भी यही ले चलो, वो जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या जब अपरिमेय सिद्ध करना होता है तो परिमेय मानते थे, यानी इरेशनल जब भी प्रूफ करना होता था हमें, तो हम लोग रेशनल लेके चलते थे, लेट करते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो साइन दिया है वही साइन लास्ट में ले चलो, और नीचे फिर लिख देना क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो यहाँ पर साइन मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई, देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करो और इस पूरे के साथ करो, तो पहले इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, तो यहाँ पर 2 × 5 प्लस 1 × 6, फिर यहाँ पर 2 × -1, फिर यहाँ पर प्लस 1 × कितना 7। फिर देखो अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इनके साथ करो, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बार, 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 6 से, फिर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों -1 से, 4 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग किससे करेंगे 7 से। यहाँ पर क्या हो गया मेरा क्लोज। अब दूसरे वाले लाइन में हमारा इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा अभी देखते हैं।
5 दूनी 10 दोस्तों, और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 3, और फिर ये 6 2 जा होता है 12, और यहाँ पर प्लस 21। यहाँ पर देखो 5 1 जा 5 माइनस कितना 4, 6 1 जा 6 प्लस 7 4 जा कितना होता है 24, 28 लिखा है, और सही लिखा है 28 ही होता है। यहाँ पर कर दिया ब्रैकेट कितना दोस्तों, क्लोज। फिर देखो डज नॉट इक्वल टू, साइन वही लगाओ, फिर यहाँ पर लिखो 10, फिर आ जाएगा प्लस का 6, फिर आ जाएगा 15 प्लस का कितना 24, फिर यहाँ पर देखो तो -2, यहाँ पर कितना आएगा प्लस का 7, और यहाँ पर अगर देखो तो -3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 28, ये आ गया। अब देखो आगे आगे कहानी क्या होती है। ये जो ब्लू पेन है इसको कर दिया मैंने क्लोज, अब हम खोलेंगे ब्लैक पेन को। जो आगे कहानी है वो आंसर है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो लिख दिया, और इसीलिए मैंने यहाँ पर ये भी लाइन लिख दिया हैंस। देखो 10 में से 3 गया 7, 12 और 21 कितना होता है 3 2 1 3 33, फिर यहाँ पर देखो 1 आएगा, और 28 और 6 कितना होगा 34। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, डज नॉट इक्वल टू। जब यहाँ पर आ गया 16 तो इसका मतलब बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना है 16। तो ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे पेपर में, लेकिन मल्टीपल चॉइस में दोस्तों मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगा देगा, कुछ नहीं कहेगा, क्या ये पूछेगा कि क्या ये इसके बराबर है, तब तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया 16, और फिर यहाँ पर क्या आएगा देखो 15, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों 24 29 नहीं 29 नहीं, सॉरी 5 4 9 10 39 होता है, कितना होगा 39, ठीक। फिर देखो यहाँ पर आएगा कितना 5, यहाँ पर कितना आएगा 25, तो ये हमारा देखो यहाँ पर क्या हो गया, हेंस डज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, जो हमारे RHS और LHS हैं वो आपस में इक्वल नहीं है दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का 1 पार्ट, लेकिन क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14 है, इसके 2 पार्ट हैं, तो अभी एक पार्ट और बचा है। देखो दोस्तों उसको भी मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट। जिनको अभी 14 का फर्स्ट पार्ट नहीं समझ में आया था वो कृपया करके ये वाला क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि वो था 2/2 की मैट्रिक्स, और ये है दोस्तों 3/3 की मैट्रिक्स। आपका डाउट बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, सारा डाउट क्या होगा सर, क्लियर होगा आपका। अब देखो आगे, यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ तो ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करने जाएंगे बहुत ध्यान से देखो, इस पूरे का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे दोस्तों, इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें। ये जो गोला मैं बनाता हूँ यहाँ पर सर्कल ना, ज़रा ध्यान से देखो, एक बार ऐसे बनाता हूँ, लेकिन दूसरे वाले मैट्रिक्स आप ऐसे बनाता हूँ। इसका मतलब इस वाले तीनों का जो मल्टीप्लाई होगा, तो जो ये दूसरी मैट्रिक्स होगी तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जब ये कर लेंगे मल्टीप्लाई, केवल एक पंक्ति का मल्टीप्लाई 3 स्तंभ से जब करेंगे, यानी इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे, तब जाके आपका निकलता है केवल एक रो। जब इस वाले रो का मल्टीप्लाई फिर इसके तीनों कॉलम से कर लेंगे, तब जाके निकलता है सेकंड रो। फिर जब इसके थर्ड रो का मल्टीप्लाई जब इसके तीनों कॉलम से कर लेंगे, तो जाके निकलता है थर्ड रो। और यही आपका क्या होगा आंसर। जरा ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई -1 से, फिर 2 प्लस जरूर लगाते रहना, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 से, और प्लस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किससे दोस्तों 2 से, ध्यान देना। फिर देखो, फिर 1 का मल्टीप्लाई देखो यहाँ पर किससे, 1 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर दोस्तों -1 से, प्लस फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 3 से। फिर ज़रा ध्यान देखना, फिर देखो 1 का मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पर 0 से, प्लस फिर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 से, और 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से। ये हमारा क्या हो गया, एक कहानी फिनिश हो गई। अब आते हैं दूसरी रो की ओर, इसकी भी कर लो जल्दी इन तीनों से। तो 0 का 1 से देखो, 0 मल्टीप्लाई बाय कितना, 0 मल्टीप्लाई बाय कितना -1, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कितना -1, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय कितना, अच्छा हाँ पहले वाले से करना था, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 0 से, फिर 0 का मल्टीप्लाई दोस्तों 2 से, 0 का मल्टीप्लाई किससे 2 से। ये हो गया। अब देखो आगे, अब इस वाले का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो जल्दी से कर लो। 0 का मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 1 का मल्टीप्लाई -1 से,
प्लस 0 का मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से। फिर देखो फिर इसका मल्टीप्लाई इन तीनों से, 0 का मल्टीप्लाई 0 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 0 का मल्टीप्लाई बाय किससे 4 से। ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर इसका पूरे का मल्टीप्लाई किससे करो, इन तीनों से कर डालो। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखो 1 का मल्टीप्लाई -1 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 से। इधर कहानी खत्म। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर वाले से करो, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई बाय 1 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 0 का मल्टीप्लाई 4 से। ये हो गया। गलत हो गया क्या, गलत हो गया क्या दोस्तों? देखें 1 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर 1 का मल्टीप्लाई -1 से, साइन नहीं लगाया। फिर यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई बाय किससे 3 से, 0 का मल्टीप्लाई बाय किससे 3 से। अब इस पूरे का इधर कर देंगे दोस्तों। देखो 1 का मल्टीप्लाई 0 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 0 का मल्टीप्लाई बाय किससे 4 से। देखो इस पर 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, 4 4 आ रहा है। हाँ सही है। अब देखो आगे देखो, ये तो केवल एक तरफ का हुआ। पहले इसको सॉल्व कर लें क्या? चलो एक काम करते हैं, तीनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। आओ, मतलब दोनों तरफ ले ले, एक साथ ही क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करें दोस्तों। आओ चलो देखो, जो कहानी उधर किया वही। अब इस पर जो है बॉक्स नहीं बनाऊंगा। -1 का मल्टीप्लाई देखो, यह बना देता हूँ। चलो -1 का मल्टीप्लाई इन तीनों से करो, इन तीनों से करो, ठीक करो। चलो यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई 0 से प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस फिर यहाँ पर 0 का मल्टीप्लाई बाई 1 से। फिर देखो यहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई बाई 3 से प्लस 1 का मल्टीप्लाई बाई 0 से प्लस 0 का मल्टीप्लाई किससे 0 से। ये आ गया। आगे देखो, फिर इसका मल्टीप्लाई इन तीनों से करो। तो यहाँ पर देखो, तो 0 का मल्टीप्लाई बाई किससे किया 1 से प्लस -1, और इसका मल्टीप्लाई बाई किससे करेंगे 0 से प्लस यहाँ पर देखो तो 1 का मल्टीप्लाई किससे 1 से। फिर देखो ध्यान से, 0 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पर 2 से प्लस -1 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर यहाँ पर प्लस 1 का मल्टीप्लाई बाई किससे 1 से। ये पूरा कहानी ख़त्म इसकी। अब देखो 0 का मल्टीप्लाई बाई 3 से, 0 का मल्टीप्लाई बाई 3 से, फिर -1 का मल्टीप्लाई 0 से, -1 का मल्टीप्लाई 0 से, फिर 1 का मल्टीप्लाई किससे कर दें, फिर यहाँ पर भी 0 है, प्लस 1 और यहाँ पर 0। आगे देखो 2 का मल्टीप्लाई देखो, अच्छा वहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो, कर दिया, प्लस 3 का मल्टीप्लाई ये वाला कर रहे हैं। देखो 3 का मल्टीप्लाई 0 से करो, 3 का मल्टी 0 से किया, फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई किससे करो यहाँ पर 0 से करो, 4 का मल्टीप्लाई किससे करो 0 से। दो, अच्छा पहले मैंने थर्ड वाले से ही कर दिया। यहाँ पर पहले आप क्या करो ना, आपको क्या करना था, फर्स्ट वाले थर्ड वाले रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट वाले कॉलम से करेंगे। यहाँ पर बच्चों 2 का मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 0 से प्लस 4 का मल्टीप्लाई किससे 1 से। आगे देखो 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे यहाँ पर 1 से, प्लस और 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से। फिर देखो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, प्लस 3 का 0 से, प्लस 4 का 0 से। अब देखो ध्यान से क्या आएगा, पूरा बोर्ड क्या हो गया दोस्तों, इसमें भर गया। अब देखो यहाँ पर आएगा आपका -1 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 3 दूनी 6। यहाँ पर आएगा आपका कितना 0 और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 0 और ये पूरा आपका क्या आ गया 0 ही आ गया। यहाँ पर देखो तो -1 प्लस यहाँ पर 0 और प्लस यहाँ कितना 0। यहाँ पर देखा तो 1 आ गया, फिर ये आ गया -2, फिर ये आ गया 9। सभी लोग करते रहो अपने कॉपी पर। ये आया 0 और यहाँ पर आया कितना -1 और यहाँ पर कितना आ गया 0। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर इसका -1 से और फिर यहाँ पर कितना 0। फिर देखो इधर आ गया हमारा 0, इधर आ गया 2 और फिर 3 4 जा कितना 12। फिर देखो बच्चों 0 और फिर यहाँ पर आ गया प्लस का 1
और ये आ गया दोस्तों प्लस का कितना 0। 1 का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0, 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 1 और ये दोस्तों कितना आ गया 0। इधर का हो गया कहानी ख़त्म। और साइन आप लगाना मत भूलना, डज नॉट इक्वल टू का देखो जितना बड़ा था उतना ही क्या हो गया छोटा, अब बिल्कुल छोटा होता चला जाएगा। फिर देखो -1 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस ये आ गया 0 0, ये देखो 0, -1 का मल्टीप्लाई जिससे भी करो 0, फिर दोस्तों ये आ गया आपका प्लस का 1, यहाँ पर आ गया आपका 2, ये आ गया 0 और दोस्तों ये आ गया आपका 4। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या है -1 और 2 है दोस्तों, तो ये आ गया माइनस कितना 2 और ये आ गया प्लस का 1 और ये आ गया 0। यहाँ देखो तो ये आ गया 0 और ये हमारा कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 1 और ये आ गया हमारा प्लस का 1, ये आ गया हमारा 4 और ये 3 और दोस्तों ये आ गया आपका कितना 4। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3, ये हमारा आ गया कितना प्लस का 0 और दोस्तों 0, ये हमारा आ गया 0, ये प्लस का 0 और ये प्लस का 0, ये आ गया 3 2 जा 6, ये आ गया प्लस 0, ये आ गया प्लस कितना 0। हो गया। अब जो आएगा आपका आंसर आएगा, तो ब्लू पेन को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ और अब जो है आंसर आएगा। और पहले ही मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है हैंस, एक जैसे मैंने पहला एलिमेंट लिखा तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये इक्वल है कि नहीं। पहला वाला अगर 5 है दूसरा 9, इसका मतलब इक्वल नहीं। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर 6 है और यहाँ पर एक लो 5 यहाँ आ भी गया, यहाँ पर क्या है पहला देखो 6 में से एक गया 5, देखो ये 0, यहाँ पर देखो कितना आएगा माइनस कितना 1, यहाँ पर देखो 9 है, 9 और एक 10 हो गया, 10 में से 2 गया दोस्तों 8 आ गया, यहाँ पर देखो तो -1 और यहाँ पर देखो तो ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, यहाँ पर भी क्या 0। इसको देखो तो 12 और 2 कितना होता है 14 और यहाँ पर अगर देखो तो 1 और इसको देखो तो 1। ये वाली कहानी इधर ख़त्म, डज नॉट इक्वल टू। अब देखो पहले वाले से ही हमें क्या होगा पता चल जाएगा। देखो दोस्तों पहला यहाँ पर अपने आप ही -1 आ रहा है और ये 1 आ रहा है और ये 6 आ रहा है। देखो यहाँ 5 0 -1, यहाँ -1 1 6, पूरा डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। बस आप एलिमेंट्स को यहाँ पर उतार के लिख दो। ये दोस्तों आएगा -2, यह आएगा -1 और ये आएगा 4 3 7 4 11 और ये आपका आएगा -3 और ये वाला आपका आएगा 0 और ये आपका कितना आ जाएगा 6। दोस्तों यहाँ पर हमारी मैट्रिक्स ये भी क्या हुई कंप्लीट। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 का सेकंड पार्ट, 14 का फर्स्ट पार्ट था, वो आपका 100% क्या हो गया दोस्तों कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को अपने एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप लगा लो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ऐसे क्वेश्चन तो आप जानते ही हो क्या करना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आने के चांसेस लगभग 95 से 100% ही होता है दोस्तों। यानी ऐसे क्वेश्चन आने ही आने होते हैं और आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि ये सेम टू सेम नहीं मिलेगा क्वेश्चन तो क्या होगा, हल्का फुल्का नंबर यहाँ चेंज कर देंगे, लेकिन आएगा इसी टाइप से। अगर 4 या 5 नंबर में, इंटर में तो 5 नंबर का आता है दोस्तों और इंटर में कोर्स भी है इसका, तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये मिलेगा और जब भी मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा, चाहे आप देख लेना। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, मैं लिख दे रहा हूँ और आप यहाँ पर क्या कर लो, उतार लो। ध्यान देना दोस्तों, दिया नहीं रहेगा लेकिन आपको यहाँ पर देखना ध्यान से कि जो यहाँ पर एक आई आया है ना, आई यानी आई लिख दिया। आई का मतलब होता है बच्चों आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यानी यूनिक मैट्रिक्स। ध्यान देना, जो आई की वैल्यू है ना, ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना दोस्तों, आई की वैल्यू हमेशा डिपेंड करती है जो ऊपर दिया हुआ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये अगर आप देख रहे हो तो 3/3 की मैट्रिक्स यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू होगी वो 3/3 की होगी। और कैसे, यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी जो आपका यहाँ पर डायगोनल बनता है ये 1 1 का, यहाँ पर यही हमारा क्या होता है आइडेंटिटी यानी यूनिक मैट्रिक्स। ये आप ध्यान देना, जितने बाई जितने की मैट्रिक्स आपको गिवन होती है उतने ही बाई उतने की लेते हैं, क्योंकि तभी आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड या फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। ये अपने आप से आपको, अगर यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स लिखी होती
तो यहाँ पर 2/2 की लेते। और एक बात और, जितनी भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखेगी वो हमेशा किसका एक एग्जाम्पल है, वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही होगी। या तो 2/2 की होगी, या 3/3, या 4/4, या 5/5, पर इतना कोर्स में आपके है नहीं। अगर मैक्सिमम मैट्रिक्स आपकी पूछी जाती है तो वो होती है 3/3। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं एक बार आओ देखते हैं। दोस्तों देखो, a² - 5a + 6i, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अगर यहाँ पर मैंने i की वैल्यू जब लिख दी है तो इसका मतलब क्या है कि 6i भी निकाल लेते हैं आराम से। तो दोस्तों यहीं से देखो मैं निकाल रहा हूँ किसको, 6 × i, तो निकाल लो। यहाँ पर 6 हो जाएगा जहाँ जहाँ 1 है, बाकी कोई एलिमेंट नहीं होंगे, सब 0 ही होंगे। लो अब देखो 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर कितना 6, ये हो गया 6i। अगर अब आपसे मैं पूछूं ये कौन सी मैट्रिक्स है तो क्या बताओगे, अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रह गई, अब ये कुछ और मैट्रिक्स हो गई। वो आपको बताना है दोस्तों कि आखिर ये कौन सी मैट्रिक्स हमारी है। चलो ये हो गया हमारा क्या, 6 × i की मैट्रिक्स, ये हमारा 3/3 की। अब देखो अगर ध्यान से देखें तो a² को बाद में निकालते हैं, पहले हम लोग किसको निकाल लें दोस्तों, 5a को। चलो अब यहाँ पर अगर देखो तो आप निकाल लो 5 × किसको, a को। अगर इसको जब भी हम लोग निकालेंगे बराबर करेंगे, बहुत अच्छे से निकालना सिखाया है दोस्तों, 5a। अब देखो a की वैल्यू इतना है तो जहाँ जहाँ आपका यहाँ पर नंबर है वहाँ से 5 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 का मल्टीप्लाई 2 से करा तो कितना आ गया दोस्तों, 10। 5 का मल्टीप्लाई 2 से करा तो कितना आ गया, 10। 5 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आ गया, 5। 5 का 0 से करेंगे तो 0, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5, और -1 से करेंगे तो -5, 1 से करेंगे तो 5, 3 से करेंगे तो 15, और 0 से करेंगे तो 0। ये वैल्यू हमारी किसकी निकल, देखो ये 6i हो गई और ये 5i हो गई। देखो इतना जब आपका आ गया ना दोस्तों, तो अब देखो यहाँ पर निकालना क्या है, a²। एक चीज़ और ध्यान देना, जब a² की वैल्यू आप निकालना ना तो कुछ मत करो, केवल 2 बार क्या कर देना, a × a, यानी अब इसको आप लिखो और यहाँ पर क्या है देखो 2, यही क्या कर दो 2 बार यहाँ पर लिख दो, 2 और 2, और यहाँ पर कितना 1, 0 1 -1, 1 3 और कितना 0। एक बार हो गया, एक बार इसी को और लिख दो, 2 2 1, 0 1 -1, फिर यहाँ पर कितना 1 3 और कितना 0, ये लिख दिया। अब क्या करें दोस्तों यहाँ पर इसको, अब इसको हम लोग करें मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है वो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखते हैं। इतना आपने क्या किया, कर लिया। आगे देखो, आगे वही जो अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था। तो ये a² की वैल्यू आपकी आने वाली है कुछ मिनटों में। देखो 2 का मल्टीप्लाई, देखो अब यहाँ पर मैं केवल लाइन खींचूंगा, समझ जाना, और वो भी ब्लैक पेन से खींचूंगा ताकि समझ में आए। देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे करो, इससे करो और इससे करो, ठीक, पूरा बॉक्स नहीं बनाऊंगा। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 का मल्टीप्लाई 2 से, 0 का 0 से, और 1 का 1 से। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई किससे कर दें, 2 का मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों किससे, 2 से, प्लस 0 का 2 से, 0 ही आएगा, प्लस, और यहाँ पर 1 का करेंगे 1 से, तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक, ऐसे। या फिर देखो यहाँ पर ऐसे लिख दो, मिटा दो इसको, 2 का मल्टीप्लाई 2 से सीधे लिख दिया मैंने 4, 0 का मल्टीप्लाई इससे किया तो 0, और प्लस 1 का किया तो 1 ही आ गया। आगे देखो, फिर इसका मल्टीप्लाई 0 से किया दोस्तों तो कितना आ गया 0, फिर 0 का मल्टीप्लाई 1 से किया दोस्तों तो आ गया 0, फिर यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किससे किया मैंने, यहाँ पर देखो इसका इससे किया, इसका इससे किया, फिर 1 का 1 से करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ गया -1। फिर देखो 2 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो आएगा 2, 0 का मल्टीप्लाई 3 से करें दोस्तों तो 0, और 1 का मल्टीप्लाई 0 से कर दे तो कितना आ जाएगा 0। फिर देखो अब इस वाले का मल्टीप्लाई तीनों से करो, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना दोस्तों 3। 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 1 का 1 से करेंगे तो 1, फिर 3 का -1 से करेंगे तो माइनस कितना 3, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे दोस्तों 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3, और 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0। अब क्या करो, इस पूरे का मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दो, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करा तो 2, प्लस
-1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस हटा दो -2, और 0 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो कितना आएगा 0। 1 का मल्टीप्लाई फिर 0 से करेंगे तो दोस्तों आएगा यहाँ पर 0, फिर -1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -1, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इन तीनों का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा मेरा कितना 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा 0। ये आ गया। अब यहाँ पर a² की वैल्यू क्या आने वाली है वो देखो दोस्तों, ये आ गया 5, 4 2 6, 6 3 9, ये आ गया 0, फिर देखो यहाँ पर आ गया -1, ये आ गया -3 और एक -2, फिर यहाँ पर आएगा -1, और यहाँ पर करेंगे तो आएगा दोस्तों 2, यहाँ पर किया तो आ गया हमारा 5, यहाँ पर मैंने किया तो आ गया -2, और ये ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों ये रहा आपका a², और निकालना क्या है आपको ज़रा ध्यान से देखो, तो a² - 5a, और यहाँ पर लिख दो प्लस कितना 6i। ये वैल्यू हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। ये वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक, ध्यान देना। अब देखो सारी वैल्यू यहाँ पर क्या कर दो, आप पुट कर दो, आराम से पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। a² की वैल्यू 5 लिख दिया, 9 लिख दिया, 0 -1 -2 और यहाँ पर -1, 2 5 2 माइनस का, ये हो गया a²। साइन लगाओ माइनस का। 5a की वैल्यू अभी निकाला मैंने यहाँ पर दोस्तों 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर कितना 5, फिर 0 5 -5, फिर 5 15, फिर दोस्तों 0, और यहाँ पर मैंने 6i की वैल्यू निकाला था, कितना आया था 6 0 0 0 0 0 0 0 6, ये है। अब इनको ऐड करो। अब ऐड कैसे करोगे, बिल्कुल और वेरी सिंपल दोस्तों। कैसे देखो, 5 का 10 के साथ करो। देखो 5 और 10 और 6, देखो 10 5 15, 15 6 कितना 21, ये आ गया। फिर देखो ये हो गया, कहानी ख़त्म 1 का। फिर देखो माइनस का 1, फिर यहाँ पर यार माइनस का 1 ही है। 2 है, 2 के साथ कुछ जोड़ो, 5 2 7, भैया 7 आ गया। आगे देखो 9 9 10 कितना 19, 19 यहाँ 0 कुछ नहीं, 19 लिखो। फिर देखो -2 5 और यहाँ पर 6, 6 और 5 11, 11 में से 2 गया हमारा, आ गया 9। आगे देखो फिर क्या बचा, 5 10 5 15 5 20 और 0 यहाँ पर है तो कुछ नहीं, फिर 20 लिख दिया। 0 5 और 0 यहाँ पर 5 लिख दिया। -1 -5 -6 हो गया यहाँ पर, और कुछ है ही नहीं। यहाँ पर -2, यहाँ पर है 6, यानी 6 और -2 यानी कितना आ गया 4। तो दोस्तों ये रहा जो आपका आंसर है, वो आपका आंसर क्या है, ये है। यही आपका क्या है, आंसर है। यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो आज का एक्सप्लेनेशन था मेरा वो आपके लिए बेहतरीन रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस को आप बुक्स में अपने ढूंढिए, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे अनदर जो है ऑथर की बुक हो, आप उसको ले करके आप क्या करो, उसको कोई भी राइटर की बुक है अगर उसको आप ले करके क्वेश्चंस को करिए, प्रैक्टिस बनाइए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप क्या कर सको, क्वेश्चंस को मिनटों में सॉल्व करके अपने फेयर कॉपी पर रख लो। तो ये चीज़ें आपको क्या होंगी, एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट देंगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वर्क को अपने करते रहिए, और अपने सेहत का भी ख्याल रखें दोस्तों। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।